बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर क्लास, अस्सलाम वालेकुम। ये क्वेश्चन नंबर 5 है 5.1 एक्सरसाइज का, और उसका पार्ट नंबर 5 है, लास्ट पार्ट जो है ये हमारे शॉर्ट सिलेबस में शामिल है। अब देखें, इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने इस तरह किया है कि तीन इनइक्वालिटीज़ दी हुई हैं। पहली ये है 2x + 3y <= 18, वो फर्स्ट हो गई। 2x + y <= 10 सेकेंड हो गई। -2x + y <= 2 ये थर्ड हो गई। अब हमने क्या काम करना है कि पहले तो पॉइंट्स फाइंड आउट करने के लिए, आप लोगों को पता है कि पॉइंट्स फाइंड आउट करने के लिए हमने पहले इन इक्वालिटीज़ को इक्वालिटीज़ की फॉर्म में लिखना होता है। इस फर्स्ट को यहाँ पे लिख लिया, लेकिन इक्वल का साइन लगाकर उसे इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। सेकंड को यहाँ पर इक्वल का साइन लगाकर यहाँ लिख लिया, सेकंड इक्वेशन। थर्ड को यहाँ पे लिख लिया। अब सबसे पहले हम इस इक्वेशन को फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। पहले x = 0 पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू क्या निकल आएगी, 6। तो पॉइंट हमारे पास एक आ गया, 0 व 6। फिर y = 0 पुट करेंगे, तब हमारे पास इसे सॉल्व करके x की वैल्यू क्या निकल आती है, 9। तो ये 9 व 0 हमारा दूसरा पॉइंट आ गया इसी इक्वेशन का। साथ में ही हम इस इक्वेशन को चेक भी कर लेते हैं, लेकिन चेक करने के लिए हमने x और y दोनों को 0 पुट करना होता है, लेकिन इनइक्वालिटी में पुट करना होता है, यहाँ नहीं पुट करना। इनइक्वालिटी में जब वहाँ पर x और y दोनों की जगहों पे 0 पुट करेंगे तो 0 <= 18, यानी 0 छोटा है 18 से, तो ये क्या हो गया, ट्रू है। उसके बाद हमने क्या काम करना है, सेम यही प्रोसेस सेकेंड इक्वेशन के लिए करेंगे। x = 0 पुट करेंगे तो y हमारे पास क्या निकल आएगा, 10, वो हो गया 0 व 10। फिर y = 0 पुट करेंगे तब हमारे पास x की वैल्यू क्या निकल आएगी, 5, वो हो गया 5 व 0। दोनों पॉइंट्स निकल आए। पॉइंट्स के बाद हमने क्या काम करना है, चेक करना है। इसको चेक करने के लिए x और y दोनों को 0 पुट करते हैं, लेकिन कहाँ पर, इक्वालिटी में नहीं बल्कि इनइक्वालिटी के अंदर, यहाँ पर। तो दोनों की जगह जब 0 पुट करेंगे तो 0 <= 10, 0 जो है वो 10 से क्या है, छोटा है, लिहाजा ये भी क्या है, ट्रू हो गया। उसके बाद तीसरी इक्वेशन में पहले x = 0 पुट करके y की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 2, 0 व 2। फिर उसके बाद y = 0 पुट किया है, तब x की वैल्यू हमारे पास क्या निकल आएगी, -1। तो ये -1 व 0 आ गया। अब चेक कैसे करेंगे, चेक करेंगे x और y दोनों को 0 पुट करेंगे, कहाँ पर, तीसरी इनइक्वालिटी के अंदर। तो 0 <= 2, ये भी हमारे पास क्या आ गया, ट्रू हो गया। अब यहाँ पर हमने ग्राफ ड्रा करना है। ग्राफ के अंदर आप लोगों ने देखना है, देखें कि पहले x एक्सिस को ड्रा करेंगे, फिर हम y एक्सिस को ड्रा करेंगे। जो पहली लाइन थी हमारे पास 2x + 3y = 18, उसके पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ पे ड्रा हो गए। उसका एक पॉइंट ये आ गया और दूसरा पॉइंट ये आ गया हमारे पास। इस लाइन को हमने खींच देना है। इस लाइन को एक साइड पे तो इसकी इक्वेशन का नाम लिख दें, इक्वेशन लिख दें, और दूसरी लाइन पे लिख दें कि ये पॉइंट नंबर, ये लाइन नंबर 1 है, मेंशन कर दें दूसरे कोने पे। उसके बाद हमने सेकंड प्रोसेस क्या करना है कि दूसरी इक्वेशन जो थी उसके पॉइंट्स, उसका एक पॉइंट यहाँ पे आएगा। वो जो पॉइंट हमने फाइंड किए हुए हैं उनको देखते हुए यहाँ पे ड्रा कर लेना। एक पॉइंट यहाँ पे आएगा और दूसरा पॉइंट उसका एक यहाँ पे आ जाएगा। ये स्ट्रेट लाइन जब ड्रा करेंगे, इसके एक साइड पे आप इक्वेशन को लिख दें, एक साइड पे आप इक्वेशन नंबर 2 मेंशन कर दें। उसके बाद क्या करना है कि वो जो तीसरी लाइन है उसके पॉइंट्स हमारे पास ये आ जाएंगे, एक यहाँ पे ये आएगा और एक यहाँ पे ये आएगा। इसको खींच देंगे ऐसे स्ट्रेट, तो हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन लिख देंगे, यहाँ पर तीसरी हो गई। अब देखें कि ये तीनों लाइनें भी एक दूसरे को आपस में क्रॉस कर रही हैं। एक तो C पॉइंट पे क्रॉस कर रही है जिसे हमने C का नाम दिया हुआ है ये, और यहाँ पर भी लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, और एक ये ऊपर क्रॉस कर रही हैं।
लेकिन देखें तीनों ट्रू लाइनें थी, इसलिए तीनों का जो शेडेड एरिया है वो कॉमन होगा, ओरिजिन की तरफ होगा। तो तीनों का कॉमन एरिया ये बनेगा जो मैंने यहाँ पे शेड किया हुआ है। उसके बाद अब देखें कि ये पॉइंट शेडेड एरिया को जो पॉइंट्स टच कर रहे होंगे हमने वो फाइंड करने हैं। ये पॉइंट ए बी सी, इसे हम डी का नाम दे देंगे, और ये पॉइंट ई हो गया। ये बीच में शामिल नहीं होगा क्योंकि ये शेडेड एरिया नहीं है, और इसी तरीके से ना ये दो पॉइंट्स शामिल होंगे, और जहाँ पर ये और ये लाइन एक दूसरे को वो देखें ऊपर क्रॉस कर रही हैं वो भी शेडेड एरिया में शामिल नहीं हो रहा, इसलिए वो भी नहीं आएगा। फिर हमने क्या काम करना है कि यहाँ पर देखें कि यही इन्हीं पॉइंट्स को हमने फाइंड आउट करना है, कॉर्नर पॉइंट्स। तो ये पॉइंट तो हमारे पास मौजूद है, ए वाला भी, बी वाला पॉइंट भी मौजूद है और ई वाला भी। सी और डी पहले फाइंड आउट करने हैं। आप लोगों ने ये देखना है कि सी पॉइंट जो है वो कौन कौन सी लाइनों के क्रॉस करने से बन रहा है। एक तो ये लाइन जो है लाइन 1 आ रही है, उसके अलावा ये लाइन 3 जो है, ये लाइन 1 और लाइन 3 जहां पर एक दूसरे को क्रॉस करती हैं वो पॉइंट सी था। तो लाइन 1 एंड लाइन 3 कट ईच अदर एट पॉइंट सी। तो इन्हीं दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को कंपेयर करके, हम कंपेयर करके पहले y की वैल्यू, फिर वो पुट किसी एक इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू, इन दोनों को कंपेयर करके हम c के पॉइंट्स फाइंड आउट कर लेंगे। फिर अभी d पॉइंट बाकी है। d पॉइंट किन दो लाइनों के क्रॉस से बन रहा है? एक तो उसमें देखें कौन सी लाइन आ रही है, लाइन 1 आ रही है। दूसरी कौन सी लाइन है, लाइन 2 आ रही है, मतलब 1 और 2। लाइन 1 एंड लाइन 2 कट एट पॉइंट डी। तो इन्हीं दोनों लाइनों को, 1 और 2 को, ये देखें, ये 1 और 3 के कट करने से ये पॉइंट सी बन रहा था, तो 1 और 3 को हमने कंपेयर करके पॉइंट्स फाइंड कर लिया। ये जो है 1 और 2 को कट करके बन रहा था डी पॉइंट, जहां पर लाइन 1 और 2 एक दूसरे को क्रॉस कर रही थी। तो डी पॉइंट फाइंड करने के लिए हम लाइन 1 और 2 दोनों को ही कंपेयर करेंगे। कंपेयर करके हमारे पास y और x का आंसर निकल आएगा, वो डी पॉइंट आ जाएगा। अब नीचे टोटल पॉइंट जो कि शेडेड एरिया को टच कर रहे हैं उनको लिख दें। ए पॉइंट था हमारे पास -1 वाव 0, बी पॉइंट था 0 वाव 2, सी पॉइंट था 3/2 वाव 5, और डी पॉइंट है 3 वाव 4, और ई पॉइंट था हमारे पास 5 वाव 0। जो कि एक्स एक्सिस के ऊपर आ रहे हैं पॉइंट्स, ये हो गया, ये हो गया, या वाई एक्सिस के ऊपर ये पॉइंट आ रहा है। ये पॉइंट्स तो हमने खुद ग्राफ बनाने के बाद वहाँ पे ड्रा किए होते हैं, इनकी वैल्यूज़ फाइंड करने की ज़रूरत नहीं होती। जो एक्स एक्सिस के ऊपर आ जाएगा या जो पॉइंट भी शेडेड एरिया को टच कर रहा होगा लेकिन एक्स एक्सिस के ऊपर या वाई एक्सिस के ऊपर आ जाएगा, वो फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। वो तो हमने फाइंड पहले किए हुए हैं, उधर से वही देख के लिख लेने हैं। लेकिन जो पॉइंट्स इन ये जो ग्राफ के अंदर बाकी लाइनें जो हम ड्रा करते हैं ना, वो लाइनें आपस में एक दूसरे को जहाँ पे क्रॉस कर रही होती हैं, वो पॉइंट्स फाइंड करने के लिए जो लाइनें एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं उन्हीं लाइनों को कंपेयर करके आप लोगों ने वो पॉइंट फाइंड आउट करना है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन इंशाल्लाह बिल्कुल इजीली समझ आ जाएगा। पहला एक क्वेश्चन था, पहले हमने वो क्वेश्चन किए जिसमें जस्ट इनइक्वालिटी की एक ही यानी कि लाइन हम ड्रा करते थे। फिर हमने कुछ क्वेश्चन किए जिसमें 2 लाइनें ड्रा करते थे, और मैक्सिमम आज हमने जो क्वेश्चन किया है इसमें 3 लाइनें ड्रा करते हैं। तो वो शेडेड एरिया, आपने कॉमन एरिया जो होगा उनका वो शेडेड एरिया बनाना है। यहाँ शेडेड एरिया देखें चारों क्वाड्रेंट्स में इंटर हो रहा है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये सेकंड में थोड़ा सा कुछ हिस्सा है, थर्ड के अंदर भी हिस्सा आया हुआ है, फोर्थ के अंदर भी। क्योंकि यहाँ पर उन्होंने पिछले क्वेश्चंस की तरह कोई कंडीशन नहीं दी हुई थी कि x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 या y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 या दोनों ग्रेटर देन या लेस देन, कोई भी कंडीशन नहीं दी। तो आपने कॉमन शेडेड एरिया को शेड करना है, चाहे वो किसी भी क्वाड्रेंट के अंदर इंटर हो रहा हो। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।